हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सुहानी स्टडी पर। तो फिर से पीडीएफ कंटेंट यानी क्वेश्चन डिस्कशन ले रहे हैं, जो इससे पहले एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो को देख करके आपको लगने लगेगा कि हाँ, हिस्ट्री कैसे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, और कि पूरी हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव टाइप रख देंगे, जिससे कि आपके रिवाइज़न बहुत अच्छे से होने वाला है हिस्ट्री का। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, आपको एकदम कंटेंट टॉप वाला कंटेंट लगेगा। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले प्रागैतिहासिक भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए थे, उन पर अच्छे से डिस्कस किया था। और आज हम सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन लेंगे, जो लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन पर एकदम ऑप्शन बाई ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जो भी ज़रूरी बातें होंगी वो सारी बातों पर डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को अंत तक देखिए, और अंत तक देख कर यदि वीडियो आपको लगे कि हाँ, बेसिक से हमने कुछ सीखा है और पसंद आए वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लेना। लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों की भी अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रागैतिहासिक भारत में टॉप 11 क्वेश्चन ले चुके थे। 11 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब ये 12वां क्वेश्चन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन है आज का, 12वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे में क्या मिलाकर कांसा बनाते थे। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा बनाते थे, और वो जो कांसा बनाते थे तांबे में कुछ मिलाकर बनाते थे। तो तांबे में क्या मिलाते थे जिससे कि वो कांसा बनता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी को पता होगा कि वो तांबा बनाते थे, और तांबा बनाने में वो जो है टिन का उपयोग क्या करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो टिन हो जाएगा, कि टिन का उपयोग क्या करते थे। दूसरी बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1750 ईस्वी पूर्व थी। कितनी थी? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांसे का निर्माण हो गया था इसमें, इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा कि यह ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि पर ही सिंधु घाटी नामक एक विकसित सभ्यता का आविर्भाव हुआ था, जिसका केंद्र कहाँ था? कि उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में इसका केंद्र था। तो ध्यान रखिएगा सारी बातें, इनसे क्वेश्चन अधिकांश लौट बदल होकर आते रहते हैं, कभी कभी कांस्य युगीन से पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? जो हड़प्पा टीला था उसका जो उल्लेख किया गया था वो सर्वप्रथम कब किया गया था? जबकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2500 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका जो सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया था, जो हड़प्पा का टीला था उसका उल्लेख किया गया था 1826 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1826 हो जाएगा। और ये किसके समय में किया गया था? चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि ये चार्ल्स मैनसन के द्वारा इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो इतिहासकारों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया था? तो वो दो इतिहासकार कौन थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था? तो इसके जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन में जॉन ब्रेंटन दे रखा है, जबकि बी ऑप्शन में विलियम ब्रेंटम है। ए और बी दोनों हैं, या कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जॉन ब्रेंटन भी थे, जॉन ब्रेंटन ने भी सहयोग किया था, और विलियम ब्रेंटन ने भी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी हुआ, कि सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों थे। और यह जो किया गया था वो 1856 में किया गया था। कब किया गया था? 1856 ईस्वी में। और ये दोनों ही अंग्रेजों ने ही इन दोनों प्राचीन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया था। इन दोनों अंग्रेजों ने ही, क्योंकि ये दोनों अंग्रेज व्यक्ति थे, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में उत्खनन सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो जो हड़प्पा में उत्खनन हुआ था वो सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो
इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि ये जो उत्खनन प्रथम बार जो उत्खनन किया गया था वो उत्खनन किस किस समय में किया गया था। तो ये सबसे पहले कि यह 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। तो 1921 में जो किया गया था वो दयाराम साहनी उस समय इसके अध्यक्ष बने हुए थे। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, दयाराम साहनी तो है नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो सी है कि माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, क्योंकि दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में ही इसका उत्खनन कार्य किया गया था। तो यदि ऑप्शन में दयाराम साहनी होता तो वह राइट होता, लेकिन माधव स्वरूप वत्स है तो माधव स्वरूप वत्स ही इसका राइट आंसर है। अधिकांश क्वेश्चन में जो ऑप्शन आता है वो दयाराम साहनी आता है, इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो खनन स्थल है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में, बुंदेलखंड में, दक्षिण प्रांत में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी को पता होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सिंध प्रांत में, क्योंकि जो पंजाब क्षेत्र है सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में पड़ता है इस समय, सिंध क्षेत्र प्रांत, वहीं पर क्या है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया? हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थी उन्हें जो जुड़वा राजधानी बताया था तो वो किसने बताया था? क्योंकि इन दोनों की जो उत्खनन क्रिया की गई थी दोनों की एक साथ हुई थी और दोनों एक ही नाम से संबंधित थे, तो इन्हें जुड़वा राजधानी कहा गया था। और ये कहा था वैज्ञानिक पिगट ने, इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा था वैज्ञानिक पिगट ने, ध्यान रखिएगा कौन थे? वैज्ञानिक पिगट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कहाँ विस्तृत नहीं है? तो निम्न में से 4 राज्य दिए हुए हैं, तो इनमें से किस में हड़प्पा सभ्यता विस्तृत नहीं हुई है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में? तो हड़प्पा सभ्यता जो है गुजरात में तो है, गुजरात में भी विस्तृत है, महाराष्ट्र में भी, या उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी है, यहाँ तो चारों में है। लेकिन जो मान्यता प्राप्त स्थल हैं 6 स्थल हैं, उन 6 स्थलों में से कौन से आते हैं? जो गुजरात का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है और राजस्थान का भी है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र इनमें से नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, इसमें से क्या नहीं माना जाएगा कि महाराष्ट्र में विस्तृत नहीं है, इसका कुछ ही अंश है, इसलिए क्या है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है। इसमें थोड़ी बात करें तो इसकी जो हड़प्पा सभ्यता जो विस्तृत हुई है तो बलूचिस्तान है, दूसरा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, जम्मू में है, और उत्तरी अफगानिस्तान तक यह विस्तृत है। तो इसलिए इसमें क्या है? महाराष्ट्र इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हड़प्पा का नगर नहीं माना जाता है? तो निम्न ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो है कौन सा नगर ऐसा है जिसे हड़प्पा का नगर नहीं माना जाता है? तो यदि इसमें वो क्वेश्चन देखें तो पहला ऑप्शन हड़प्पा है, तो हड़प्पा माना ही जाता है। दूसरा मोहनजोदड़ो है, इसको भी माना जाता है। तीसरा बनावली है, बनावली को भी माना जाता है। चौथा दैमाबाद है, तो दैमाबाद ही इसका क्या है? राइट आंसर है कि इसे जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं माना जाता है। नगर केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बनावली को माना जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे संपूर्ण नगर, जबकि इसमें जो है लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन जो मुख्य स्थल माने जाते हैं जिन्हें नगर माना जाता है वो मुख्य रूप से एक तो हड़प्पा हो गया, दूसरा मोहनजोदड़ो हो गया, तीसरा बनावली हो गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है, और चौथा एक चन्हूदड़ो है जो गुजरात का है, पाँचवा एक लोथल है जो उत्तर राजस्थान में है, उत्तरी राजस्थान में, और जो छठा है वो कालीबंगा है जो कालीबंगा तथा हरियाणा का एक हिसार जिले में जो स्थित है वो बनावली है। तो इसके साथ 6 ही ऐसे नगर हैं जिन्हें क्या है हड़प्पा की सभ्यता में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पकी ईंटों के अवशेष कहाँ से मिले थे? जो हड़प्पा सभ्यता में या सैंडल सभ्यता में जो बिना पकी हुई ईंटों के मकान बने हुए थे, जो उसके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले थे हमें? उसके अवशेष हमें कहाँ से मिले थे? तो इसके जो अवशेष मिले थे हमें, क्या कालीबंगा से मिले थे, सुरकोटदा से मिले थे, बनावली से मिले थे, तथा ए या बी से मिले थे? तो हड़प्पा सभ्यता में
जो बिना पकी ईंटों के अवशेष मिले थे वो हमें कालीबंगा और बनावली दोनों से ही मिले थे। कहाँ से? कालीबंगा और बनावली दोनों ही जगह से हमें बिना पकी ईंटों के अवशेष मिले हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो डी हो गया, ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा संस्कृति थी उसकी जो सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी कि वो किस रूप में, अधिकांश रूप से किस विशेषता के कारण से वो अधिकांश मानी जाती है, अधिकांश विख्यात है, तो वो कौन सी योजना थी उसकी? नगर नियोजन, जल निकासी, ऊंचे मकान या पक्की ईंटें? पक्की ईंटें तो थी नहीं, बिना पकी हुई ईंटें थी, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। जल निकासी थी लेकिन जल निकासी इतने रूप से नहीं मानी जाती। ऊंचे मकान, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो था कि उसकी जो नगर नियोजन थी वो व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ रूप से बनी हुई थी। कहाँ की? ये हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा संस्कृति की जो सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी वो नगर नियोजन ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? जो भारतीय पुरातत्व विभाग है जो बना हुआ था, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जो मुख्य जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कोट, अलेक्जेंडर हेरोडोटस, अरस्तु, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसे जो माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? सिंधु सभ्यता में बिना पकी ईंटें लगी हुई थी, वो ईंटें एक अनुपात में, निश्चित अनुपात में थी। तो उन ईंटों का जो अनुपात था, यानी कि लंबाई क्या थी, चौड़ाई क्या थी और ऊंचाई क्या थी, तो वो उनका जो एक अनुपात बना हुआ था वो क्या अनुपात था? क्या 1:2:3? ये तो राइट आंसर है नहीं। 2:3:4? ये भी नहीं है। 4:2:1? क्या ये राइट आंसर है? 4:2:1, तो जहाँ यही इसका राइट आंसर है कि उसकी जो ईंटें बनी हुई थी वो 4, 2 और 1 के अनुपात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदववासियों के जीवन का व्यवसाय क्या था? सैंदववासी जो थे, सैंदववासी जो अपना जीवन चलाते थे, उसके लिए उनका जो व्यवसाय बना हुआ था वो क्या व्यवसाय करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वो मुख्य रूप से किस चीज़ का व्यवसाय करते थे? क्या शिकार करते थे? शिकार तो करते थे लेकिन मुख्य रूप से नहीं था। क्या पशुपालन करते थे? पशुपालन भी करते थे लेकिन मुख्य रूप से पशुपालन नहीं था, अधिकांश कुछ लोग नहीं करते थे। क्या व्यापार करते थे? व्यापार भी वैसे करते थे लेकिन मुख्य रूप से अधिकांश व्यापार नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से जो था वो कृषि कार्य था। मुख्य रूप से सैंदववासी कृषि क्या करते थे? जो इसका जो राइट आंसर हुआ वो कौन सा हुआ? कृषि हुआ, बाकी ये कोई सा ऑप्शन नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखने पढ़ने में कार्य करते थे तो वो किस तरीके से पढ़ने में, किस चीज़ का प्रयोग करते थे? उनकी जो लिपि थी पढ़ने की वो किस रूप में थी? कि खरोष्टी, देवनागरी या संस्कृति? तो इसमें से तो खरोष्टी लिपि तो अभी आधुनिक लिपि है, देवनागरी भी हमारी लिपि है, संस्कृति भी अलग रूप से है, पहले नहीं थी। तो उनकी केवल भाव चित्रात्मक ही शैली थी कि वो अपने भाव को, एक दूसरे के भाव को जानकर ही उसके चित्र बना करके ही एक दूसरे के भाव को समझते थे, एक दूसरे की बातों को समझते थे केवल चित्र बनाकर। तो इसलिए उनकी शैली लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, क्या राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश? तो हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? जो सिंधु क्षेत्र था उसे प्राचीन रूप से उसे क्या कहा जाता था? सिंधु क्षेत्र को तो प्राचीन रूप में जो सिंधु क्षेत्र को कहते थे, क्या सरंगी कहते थे, हरयूपिया कहते थे, मैलवा कहते थे, होमो सैपियंस कहते थे? तो यदि यहाँ से बात करें तो सरंगी जो कहा जाता था, तो सरंगी तो एक सांड था, तो ये ऑप्शन नहीं है। हरयूपिया कहा जाता था, नहीं, हरयूपिया जो कहते थे हड़प्पा सभ्यता को कहते थे, लेकिन वह ऋग्वेद में कही जाती थी, तो इसलिए यह प्राचीन नाम नहीं था। तो मैलवा
जी हाँ, मेलुआ उसे कहा जाता था। जो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था मेलुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग सिंधु वासियों को मेलुआ कहते थे, इसलिए उन्हें जो है मेलुआ के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मेलुआ। और ये भी गलत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? देखिए भाई क्वेश्चन आ गया, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? तो सरंगी नहीं है, मेलुआ पीछे प्राचीन नाम था, होमोसेपियंस हो नहीं सकता, क्या था? हरयूपिया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चांदी सर्वप्रथम किस देश में पाई गई? संपूर्ण विश्व में चांदी जो सर्वप्रथम विकास हुआ था चांदी का, वो किस देश में हुआ था? तो यह देश, ये जो चांदी का विकास हुआ था वो सिंधु क्षेत्र में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ही सर्वप्रथम भारत में इसका विकास हुआ। सर्वप्रथम जो चांदी पाई गई थी वो भारत में ही पाई गई थी। ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रथम चांदी कहाँ पाई गई थी? भारत में पाई गई थी, वो भी हड़प्पा सभ्यता के अधीन ही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले की अगर वो कुछ बात करें तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, वो केवल तांबा, चांदी और कांसा को ही जानते थे। सर्वप्रथम उन्हें चांदी का विकास कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था? जो सिंधु सभ्यता थी उसका मुख्य केंद्र क्या था, कि मुख्य केंद्र किस रूप में था? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था, ये सभी को पता होगा कि हड़प्पा था। सिंधु था या सैंदव था या फिर उपरोक्त सभी थे? तो इसका मुख्य केंद्र केवल क्या था? हड़प्पा ही था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए क्वेश्चन बना, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो तांबे से परिचित थे, कांसा से परिचित थे और चांदी से भी परिचित थे। केवल किसके बारे में जानकारी नहीं थी? लोहे के बारे में जानकारी उन्हें नहीं थी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। राइट आंसर लोहा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदव वासियों का मुख्य भोजन कौन सा था? तो सैंदव वासी जो भोजन के रूप में प्रयोग करते थे अनाज को, वो एक कौन सा पदार्थ था? चावल और गेहूँ। गेहूँ का तो, चावल का तो उत्पादन उन्होंने किया ही नहीं था, तो ये तो गलत है। जौ और चावल, चावल इसमें नहीं था। जौ और गेहूँ, यहाँ जौ और गेहूँ, यही इसका राइट आंसर है, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदवकालीन मोहरें बनी होती थी। जो सैंदववासी और अपनी मुद्रा पे जो मोहरें लगाते थे, उस मोहरें जो बनी होती थी वो किस चीज़ की बनी होती थी? लोहे की बनी होती थी? जी नहीं। मिट्टी की बनी होती थी? केवल मिट्टी की भी नहीं थी, तांबे की भी नहीं थी। तांबे की कुछ मोहरें थी लेकिन अधिकांश रूप से नहीं थी। तो अधिकांश रूप से जो थी वो सेल कड़ी की मोहरें बनाई जाती थी, ताकि आसानी से मोहर छपाई जा सके और नई मोहरें, अधिक से अधिक नई मोहरें बन जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में शवों के लिए क्या प्रथा थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद जो शव था, उस शव को के रूप में क्या उनकी प्रक्रिया थी? सबको किस तरीके से प्रक्रिया था अंतिम संस्कार किया जाए? तो वो जो प्रक्रिया थी वो क्या थी? क्या वो जलाते थे, नदी में बहाने की, दफनाने की, या दान करने की? तो हड़प्पा वासी जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो कुछ तो लोग जलाते भी थे और कुछ क्या है उसको दफनाते भी थे। लेकिन यहाँ केवल हड़प्पा की पूछा गया है, तो हड़प्पा वासी जो शवों के लिए जो उनकी प्रथा थी वो जलाने की प्रथा थी, कि हड़प्पा वासी शवों को जलाते थे। जबकि जो मोहनजोदड़ो के व्यक्ति थे, मोहनजोदड़ो के वासी थे, वो क्या करते थे? वो सॉरी, ये उल्टा हो रहा है। ये हड़प्पा वासी जो थे वो उनको दफनाते थे और जो मोहनजोदड़ो के वासी थे वो उसे जलाने के, शवों को जलाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो सी हुआ, हड़प्पा वासी शवों को दफनाते थे। ये मोहनजोदड़ो का रहा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ था, उस उत्खनन में सबसे बड़ा, सबसे विशाल भवन कौन सा था? तो ये सभी को पता होगा। सबसे विशाल भवन जो था वो अन्न भंडार था, जिसमें अन्न भरा जाता था, तो उसे क्या कहते हैं हम? अन्नागार था। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? अन्नागार। जबकि स्नानागार भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन स्नानागार नहीं माना जाता है, विशाल अन्नागार ही माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? जो लोथल स्थल था एक, वह कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में या पाक खाड़ी में? अब ये ऑप्शन देखकर चौंक गए होंगे कि ये ऑप्शन कैसे हैं, यहाँ राज्य नहीं है, केवल खाड़ी है, क्योंकि राज्य क्षेत्र था लेकिन वह खाड़ी क्षेत्र भी था। तो लोथल जो था वो गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में, जो कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद से, जो गुजरात का एक ज़िला है अहमदाबाद, उससे लगभग 80 किलोमीटर दूर, कितना? लगभग 80 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी पे स्थित था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज इतने ही क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा है, इसमें क्या त्रुटि हुई है, क्या आपको वाकई समझ आया है। यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा होगा यहाँ हमने बेसिक से क्वेश्चन में डिस्कशन किया, हमारा रिवीजन हुआ है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों की अच्छे से तैयारी हो सके और आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेहतर तैयारी में जुटे रहें। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो को हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक खबर कि यदि आप हमारी अपलोडेड वीडियो, जो लाइव अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो हमारे लाइव अपडेटेड वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ साइंस की वीडियो बनाई है मैंने जो है, और SI कंटेंट के लिए मूल विधि स्टार्ट की है, अभी मूल विधि का एक ही वीडियो अपलोड किया है, उसको देखिए और बताइए कि आपको वह वीडियो कैसा लगा, उसका कंटेंट कैसा है, और कमेंट करके बताइए। और फिर वह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए यहीं रोकते हैं।